I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. I will abstain from profession faithfully. Whatever is deleterious and mischievous and will not हिमाचल दर्पण लाइव टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रचना गुणराज। सबसे पहले तो मैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी की ओर से अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देती हूं। आज पूरे विश्व भर में 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। आज सिविल हॉस्पिटल रोडू में भी पूरे धूमधाम से नर्स दिवस मनाया जा रहा है और साथ में जानना चाहेंगे कि यहाँ पर नर्सिस का क्या कहना है। सबसे पहले तो स्वागत है हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में। धन्यवाद मैम। आपका परिचय मैम? मेरा नाम मिसिस कृष्णा चौहान है। मैं एज ए चीफ नर्सिंग ऑफिसर सिविल हॉस्पिटल रोडू में काम करती हूँ। जी मैम, बात करें आज नर्स डे भी है, बात करें कोरोना काल से लेकर अब तक का सफ़र। मैम धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। सबसे पहले कि नर्सिस डे पे आपने हमें विश किया। कोरोना काल की बात कहें मैडम तो कोरोना काल में जब यहाँ पे कोरोना स्टार्ट हुआ था रोडू में तो बहुत ही अजीब तरह का आतंक था, लोगों में भय था। लोग तो हम लोगों को देख करके भाग जाते थे जी। कि कोरोना का पेशेंट आया तो हम लोग जो हमारी नर्सिस उनको डील करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए वार्ड में जाती थी। सबसे पहला पेशेंट हमारे पास डोडरा क्वार से आया था जी। और जी हम पूरा रोडू मतलब हॉस्पिटल के आसपास पंछी भी नहीं फड़फड़ा रहा था जिसको बोलते हैं, कोई नहीं आ रहा था। और सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर हम लोग थे, सिर्फ उस एक पेशेंट के साथ। जब हमने सबसे पहले हमारा सिक्योरिटी गार्ड को हमने पीपी किट पहना के तैयार करवाया और उसके साथ हमारी ऑन ड्यूटी नर्स जिसके घर में छोटे छोटे बच्चे थे जी, ठीक है जी, उसको लेकर के वो वार्ड में गई। एक अकेले पूरी हॉस्पिटल में कोई पेशेंट नहीं था, पूरी हॉस्पिटल बिल्डिंग खाली थी, एक वार्ड में सिर्फ एक पेशेंट, उसको ट्रीटमेंट के लिए। कितना बड़ा डेडिकेशन था वो जी, कितना बड़ा डेडिकेशन था। बाकी तो लोग सब भाग जाते हैं कि भाई यहाँ कोरोना का पेशेंट आ गया तो पता नहीं कितनी बड़ी बात होगी, लेकिन हमने आज तक हमारी सारी नर्सिस बिल्कुल, एक दो को बीच में कोरोना हुआ भी, वो खुद भी इस बीमारियों से जूझी, क्योंकि पेशेंट के साथ जब पेशेंट को ट्रीट करना तो अपने को भी लगी जाती है। पर ये है कि किसी कोई मतलब इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, एक दो को हुआ भी, बट हमारा बहुत अच्छा रहा। हमारे 300-400 पेशेंट हमने यहाँ पे ट्रीट किए, उसके बाद तो आते रहे और हमारी लड़कियों ने निडर हो करके उनकी सेवाएं की। बात करें मैम घर की जिम्मेदारियों के साथ, यहाँ की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां ले रहे हैं क्या बारे में, तो अब आपको भी एक फीमेल है, अभी आप बच्चे हो बेटा, जब बड़े हो जाओगे हमारी एज में तो घर की जिम्मेदारियां एक साइड रखनी पड़ती है। क्योंकि सबसे पहले आज जो हम ये नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पे जो ये नर्सिस डे 12 मई को उनकी क्योंकि वो फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, ठीक है जी, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग थी, तो इस करके हम उनके ये बर्थ डेट को पूरे इंडिया में जी, इंटरनेशनल, नॉट इंडिया में, पूरा इंटरनेशनल आज ये दिन मनाया जाता है 12 मई का। उसकी इन्वेस्टिगेशंस करवाएगी। इवन बहुत सारे पेशेंट तो मतलब ये होता है कि उनको साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम होती है, इतनी बीमारी नहीं होती जितना वो घर से साइकोलॉजिकली अफेक्टेड होते हैं। तो नर्स एक ऐसी मतलब बीच में दवा का काम करती है, एक बीच में उस तरह का काम करती है कि उसकी पेशेंट की पूरी हिस्ट्री पूछ करके उसके पर्सनल मतलब जो कई बार इश्यूज होते हैं जो वो अपने घर में अपने रिश्तेदारों को नहीं बता सकता है, तो वो सब वो उसके साथ डिस्कस करके वो उनकी सारी हर तरह की मेंटल है चाहे फिजिकल है चाहे किसी तरह की कोई भी परेशानी है वो उसको दूर करती है। आप खुद सोचो, आप उनका क्या आपस में यही संदेश दूंगी कि
अपनी जो मेरी नर्सिस है, छोटी छोटी नाइटिंगेल्स जी, हैं, जी। अभी वो मतलब इस कैरियर में आई हैं, मैं उनको यही संदेश दूंगी कि बेटा मतलब आप पेशेंट के प्रति दयनीय रहे। जो हमारी ओथ है, जो हमारी प्लज है, हम जो लेते हैं उस पर खरे उतरे। और लोगों का क्या है, लोग तो जी। कुछ भी कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा जो मतलब अच्छाई करने के लिए हमें अपने आसपास की बुराइयों को नहीं देखना चाहिए। और लोगों के लिए मेरा स्पेशली संदेश है कि नर्सिस प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करें, जी। उसकी रिस्पेक्ट करें। क्योंकि देखो एक नर्स मैंने पहले भी बोल दिया है, माँ है, बहन है, सब कोई है। जब आपका साथ सब छोड़ देते हैं, आपकी पूरी फैमिली भी छोड़ देती है। ऐसे हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट आते हैं कि उनको चुपचाप लोग छोड़ के भाग जाते हैं। कोई बुजुर्ग है, कोई अपंग है, कोई बेचारे मतलब उस तरह के, तो कौन उसकी केयर करता है, हम लोग केयर करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ हमारे प्रोफेशन की लोगों के लिए भी मेरा ये संदेश है। अब अपनी लड़कियों के लिए तो चलो, अपनी छोटी छोटी नर्सिस के लिए तो ये संदेश है ही है कि आप अपने काम पर खरे उतरे, जैसे अभी तक है, आगे भी ऐसे ही रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम विद्या भ्रांटा है। मैं रिटायर्ड हेल्थ सुपरवाइज़र फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल रोडू। जी, क्या कहना है मैम, आज नर्सिस डे पर क्या आपका कहना है? क्या आज खास डे है? पे एक्चुअली कहना तो बहुत कुछ था मुझे, जी। बट चलो कुछ थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगी कि नर्सिस डे पर मैं सारी नर्सिस को एक संदेश देना चाहूँगी कि अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहे, ईमानदारी से काम करें। अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो रास्ते आपके लिए खुद ब खुद बनते जाएंगे। जी। जब मैं जॉब में लगी थी तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं भी कभी राष्ट्रपति अवार्ड तक पहुंचूंगी। जी। लेकिन जब हम कहते हैं ना, जब कर्म अच्छे करेंगे तो भगवान ऊपर से रास्ते खुद ब खुद बनाता है। तो मैं सभी नर्सिस से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए, वो अलग चीज़ है, लेकिन पेशेंट के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करें। क्योंकि जब पेशेंट घर से आता है तो जैसे अभी इन्होंने भी बताया, मैम ने भी बताया कि लोग कई बार कोविड के दौरान तो ऐसा था कि कोई अंदर भी नहीं जा पाता था, तो कौन केयर कर रहा था? एक नर्स कर रही थी। एक नर्स जो है वो 0 से लेके, यानी कि जन्म से लेके मृत्यु तक का जो सफ़र है वो हर पेशेंट के साथ वो तय करती है। तो ऐसे में जो नर्स का रोल बन जाता, आप सोचो कितना इम्पोर्टेंट है कि जब घर वाले भी कई बार यहाँ पे छोड़ जाते हैं। एक सुरेश नाम का पेशेंट था यहाँ पे, जिसको कि यहाँ पे छोड़ा गया था, तो वो मेरे ख्याल से 30 या 32 साल तक इस हॉस्पिटल में रहा है। तो किसने केयर की? नर्सेज ने केयर की। जी। तो मतलब मेन ये होता है कि पेशेंट को देखने के लिए एक नर्स सुबह से शाम तक एक माँ का रोल अदा करती है, जी। जी। एक बहन का रोल अदा करती है, कई बार एक बड़े बुजुर्ग का रोल भी अदा करती है। तो इसलिए औरों से भी मेरी पब्लिक से भी मेरी यही है कि कई बार होता है कि हमारे पास काम का प्रेशर बहुत होता है, तो कई बार हो जाता है चिड़चिड़ापन भी कि अगर एक काम कर रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट करिए, आप भी वेट करिए, ताकि दूसरे का जब नंबर आएगा तो अपने नंबर का वेट करिए। ये नहीं कि एक को पेशेंट को चेक कर रहे हैं तो ऊपर से आप प्रेशर डालो कि जी मेरा पहले करो, तो ऐसा नहीं होता है। तो बस यही कहना है मुझे कि रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। आप अपने काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, बाकी ऊपर वाला है ना देखने वाला। जी। बहुत मैं सुमन ठाकुर, बिलोंग रोडू और चीफ ऑफिसर सिविल हॉस्पिटल रोडू। जी। तो क्या अच्छा, अभी आज जो है हमारा इंटरनेशनल नर्सिंग डे है। पूरे ऑल इंडिया में ये आज के दिन मनाया जाता है। मतलब ये जो नर्सिंग डे है ना हमारे, आज मतलब छोटे छोटे बच्चे भी छोड़ के नर्सेज हमारी आज मतलब सुबह से शाम तक इसमें बिल्कुल जुट जाती है, अपने घर बार को छोड़ के। जी। तो बस मैं इतने, अभी अगस्त में मैं अभी रिटायर हूँ। आज जो है पूरे स्टाफ मेंबर को यहाँ पे इनवाइट किया हुआ है। मैं गीता रेडका हूँ, बराड़े से हूँ। जी। मैं यहाँ टेलर मास्टर थी, मैं रिटायर हूँ 2021 में। मैं आज बहुत खुश हूँ, सब नर्सिंगों ने हमें मिलाया है, खुशी में हो रहा है आज। जी। सबके लिए बहुत 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 सिस्टरों को बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद।